कि रामायण में कहा गया है कि दीप शिखासन युवती तन मन जन हो पतंग भजो राम तजी काम मद करो सदा सत्संग। जिस तरीके से हमारे देश बिहार की बात करूं या हर समाज में, सोसाइटी में सबसे समस्याएं हैं कि हर घर में कलह है, माता पिता पत्नी भाई बहन, मतलब जो भी शारीरिक जो मतलब कि आजकल जो बातें हैं, और सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि आम तौर पे घर में रिश्तों को शर्मसार किया जा रहा है। घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लोग रिश्ते को शर्मसार कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजों से कैसे बचा जाए, इसका भी उपचार है हमारे पास। यानी कि जिस तरह दीप का लौ है, बाती है, उसका जो प्रकाश है, ठीक है, उस तरह युवती का जो है वो वदन है, यानी कि उसका बॉडी है। तो जिस तरह प्रकाश को देख करके एक कीड़ा जो है सो दौड़ता है, उसको पता नहीं कि इसमें जाएंगे तो जल करके हम राख हो जाएंगे। तो दीप शिखासन युवती तना मन जन हो पतंग, उसी तरह मानव जो है, जो युवा है, वो युवती का जो शरीर है उसको देख करके वो भ्रमित हो जाते हैं और वो काम के वशीभूत हो जाते हैं। तो उस समय क्या करना चाहिए, इसका उपचार तुलसीदास ने बहुत पहले तो रामायण में तुलसीदास जी लिख दिए हैं कि भजो राम तजी काम मद करहु सदा सत्संग। तब राम और शिव का भजन करना चाहिए, जिससे कि आप उससे दूर हो सकते हैं। काम का जो आजकल के युवाओं की जिंदगी इतनी अजीब हो गई है कि जैसे ही युवा अवस्था में होता है 15 से 16 साल, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो इस तरह की चीजों में वो परेशान हो जाता है। वैसे भी देखा जाए तो ये प्राकृतिक चीजें हैं कि एक दूसरे का अट्रैक्शन की बातें कर लें। तो ऐसे चीजों में जो वशीभूत होता है, कैसे अपने आप को रोका जाए। आजकल लिव इन रिलेशन की बात हो जाती है, लोग लिव इन में रह रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य ने इसमें कटाक्ष कर दिया कि ऐसी लिव इन में रहने वाली महिलाओं को बेश्या के रूप में देखा जाए। तो ये सब कटाक्ष के रूप में यदि कहा जाए तो उसके उनके ऊपर में भी अटैक की जा रही है। तो मैं समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो जब अनिरुद्धाचार्य जैसे लोगों पे कटाक्ष किया जा रहा है, पूरे देश की महिलाएं जो है पुतला जला रही है, ठीक है, तो क्या कहा जाए। मैं अनिरुद्धाचार्य जो है, अनिरुद्धाचार्य जी, उसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करना चाहता हूं। और उन्होंने जो बोला एकदम बिल्कुल फैक्ट बात बोला। धर्मशास्त्र में ऐसा कहा गया है कि 14 वर्ष में, यानी भगवान राम का भी जो विवाह हुआ था 14 वर्ष में हुआ था। यानी हम समय से पहले यदि विवाह संस्कार उसको कर देंगे बेटा बेटी को, तब तो ये समस्या नहीं होगी। आज हमारा बेटी जो है घर से बाहर भाग रही है, यानी पिताजी उसको डॉक्टर बना रहे हैं और डॉक्टर बनने से पहले वो भाग जाते हैं बाहर, यानी उसको पूरी तरह से संस्कार नहीं दिया गया है। और अभी इस कलयुग में जो है सबसे बड़ा जो समस्या है लिव इन रिलेशनशिप का जो आप बात कर रहे हैं, या घर से जो बेटी जो भाग जाते हैं, ये जो युवा अवस्था है वो सबसे खतरनाक है। जिस तरह कंट्रोल किया जाए, जिस तरह समुद्र का वेग को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, उस तरह उस युवा का जो वो 14 वर्ष से जो 21 वर्ष का जो अवस्था है उसको कोई नहीं रोक सकता है। ये मन बहुत ही चंचल है। तो इसका समाधान के रूप में क्या, जिस तरह नदी में कचरा है, जैसे फ्लो होगा, चलेगा नदियां, तो चलने के बाद क्या कचरा स्वतः साइड हो जाएगा। तो इसका एक ही उपचार है कि यानी को अपना जो कर्तव्य है, जो छात्र है तो उसका क्या कर्तव्य है, किसान है उसका क्या कर्तव्य है, जो सैनिक है उसका क्या कर्तव्य है, कौन बताएगा ये कर्तव्य। ये कर्तव्य उनका माता पिता बताएंगे। गीता उनको पढ़ना होगा, नैतिक शिक्षा लेना होगा, क्योंकि गणित शास्त्र उसको दिशा नहीं दे सकती है। ये संस्कृत जो है इसमें नैतिक मूल्य का जो पतन होते जा रहा है। स्कूल कॉलेज में बिल्कुल सिखाया नहीं जाता, नहीं सिखाया। पेरेंट्स जो है मातृदेवो, आज आप देखिए सबसे बड़ी समस्या है देश में कि IITN बन रहा है, MBBS डॉक्टर बन रहा है और माता पिता के ऊपर सिगरेट पी के फूंक रहा है, यानी नैतिक पतन हो रहा है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये धर्मशास्त्र जब तक अध्ययन नहीं करेगा, गीता नहीं पढ़ेगा, आत्मा क्या है, इंद्रियां क्या है, मन क्या है, जब तक वो इंद्रिया के ऊपर इंद्रियों कंट्रोल नहीं कर सकता है तब तक वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। लगातार खबरों में देख रहे होंगे ऐसी घटनाएं हो रही है पति पत्नी के बीच में जो दिमाग से हिला देगा आपको। किस तरीके से पत्नी मर्डर करवा रही है अपने पति को, यहाँ तक कि पहले के टाइम में होता था कि पति मरवा रही है पत्नी को, जो अब दहेज प्रथा की आड़ में। लेकिन अब तो ऐसा क्राइम हो रहा है, सोनम रघुवंशी के मामले देख रहे होंगे या इस तरह की चीजों। तो कैसे ब्रेक किया जाए इन तमाम मसलों को? इसको ब्रेक किया जाएगा जब तक वो अपना बॉडी को नहीं समझें कि ये बॉडी क्या है, शरीर क्या है। शरीर से सूक्ष्म क्या है, इंद्रियां है, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां है।
और उससे सूक्ष्म क्या है? मन है। और उससे जो अति सूक्ष्म है वो बुद्धि है। अब बुद्धि से जो अति सूक्ष्म है बुद्धि से वो है आत्मा। तो ये शरीर क्या है? रथ है। और जो आत्मा बैठा है वो रथी है। ठीक है। रथ को हाँकने वाला कौन है? यानी मन जो है वो लगाम है। मन को हम कंट्रोल करते हैं। और बुद्धि जो है उसको खींचने का काम कौन करता है? जो रथी जो उसमें बैठा हुआ है। तो मन क्या है? लगाम है। और इंद्रियां जो भग रहा है, यानी घोड़ा है संपूर्ण इंद्रियां। उस घोड़े को हम लगाम के द्वारा जब कंट्रोल करेंगे तो सबसे खतरनाक इंद्रियां है जी और जो हमारा जो गुप्त अंग है। इस दोनों को जब तक को मन से कंट्रोल नहीं करेंगे, गीता अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक ये कांड होता रहेगा। मैंने भी जो गीता को पढ़ा है, जितनी समझ मुझे आया, गीता में ऑर्गेन्स के ऊपर में चर्चाएं बहुत ज्यादा है। जी जी। भगवान कृष्ण ने ऑर्गेन्स को कंट्रोल करने के लिए लंबी श्लोक, मतलब बहुत बड़े बड़े श्लोक को है, उसको जब हम स्टडी किए मेरी समझ से, तो गीता तो कोई पढ़ने से रहा। अभी युवा वर्ग के लोग लड़की या लड़का की बात कर लें, उन्हें न धार्मिकता को समझ है, न वो मानने के तैयार है। लोग लेफ्ट माइंड के हो रहे हैं। लोग धार्मिक चीजों को अब ये कंडेम्ड कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग अपने जीवन है अपने तरीके से जी रहे हैं। तो धार्मिक चीजों को जब इग्नोर कर रहे हैं तो इस तरह के प्रादुर्भाव तो गलत चीजें होगी ना। क्या लग रहा है? देखिए, वो लोग ऐसा विरोध इसलिए कर रहे हैं, अब समाज में ये भी भ्रांति हो जाएगी कि फिर तब लोग भाई बहन में शादी क्यों नहीं करते हैं। नहीं, तो जब अपने मन से अनुकरण करने लगेंगे कि धर्म जो है धारण करने योग्य, धार्यते इति धर्म, जो धारण करने योग्य है उसी को धारण करना चाहिए। ये नहीं कि मनमानी हम करेंगे कि अपना भाई बहन में ही शादी कर लेंगे, तब क्या वंश का जो है सब विलोप हो जाएगा। मतलब कि धर्म को तो ताके में रख दिया गया है ना। हाँ, लोग रिश्ते को शर्मसार कर दिए हैं। भाई भतीजा या रिश्ते, माँ बहन, सब सारे रिश्ते कलंकित हो चुके हैं अभी के समय में। बहुत सारे ऐसे खबरें आ रही है, बहुत सारे खबरें दब गई है। हजारों खबर ऐसे है कि दबी हुई है और हजारों चीजें ऐसे है कि सामने निकल रहा है। तो रिश्तों को शर्मसार तो किया जा रहा है। तो धार्मिक तरीके से लोग दूर होते जा रहे हैं। इसका दो ही समस्या का समाधान है। मैं उपाय आपको बता रहा हूँ कि बच्चे जो हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसको माता पिता संस्कार दें, उससे मेडिटेशन कराएं। मेडिटेशन करने के लिए उनको आदेश दिया जाए और उनसे जो है ध्यान करवाएं। जब बच्चा ध्यान करेगा, मेडिटेशन करेगा और सनातन धर्म के प्रति आकर्षित होगा, कि सनातन मतलब हुआ सनातन यानी शाश्वत धर्म, जिसका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल है जो इसको पता नहीं कर सकता। ये लाखों वर्ष पहले से चलते आ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे 144 करोड़ की जनता इस सनातन को खो रहे थे, मतलब कि कोलैप्स कर रहे थे। लेकिन समय का पहिया घूमता है, सनातनी लोग अब ज्यादा दिख रहे हैं, सनातन का महत्व ज्यादा बढ़ रहा है। सब लोग सनातनी है। तो क्या सनातनी का जो बातें हैं हर घर में, माता पिता बच्चों में ये चर्चाएं हो, तो क्या इस तरह का परिणाम होगा गलत तरीके? नहीं, जब सनातन का प्रचार हो और हर घर में जब ये सनातन धर्म को जानेंगे कि यही शाश्वत धर्म है, और धर्म को जब वो जान लेंगे क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, तब बच्चा ऐसे कदम नहीं उठाएंगे। और सबसे बड़ा उपाय जो मैं बताया हूँ गीता का, सबसे पहले वो अपना शरीर को समझे। मेरा शरीर क्या है, इंद्रियां क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है और आत्मा क्या है। यानी शरीर जो है वो इंद्रियां जो घोड़ा है, घोड़ा को जब तक हम लगाम नहीं लगाएंगे, गाड़ी में जब तक हम ब्रेक नहीं लगाएंगे, तब तक गाड़ी कंट्रोल हो सकता है क्या? उसी तरह हमारे जो इंद्रियां है वो जो अनकंट्रोल हो रही है, जो युवा युवती जो है सो हवस में बह रहे हैं, यानी गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, उसका एक ही उपाय है कि अपने इंद्रियां को मन के द्वारा कंट्रोल करना चाहिए और बुद्धि के द्वारा निर्णय करना चाहिए कि ये बुरा कर्म है और ये अच्छा कर्म है, ये बुराइयां है और अच्छाइयां है, ये सत्य है और ये सत्य है। युवा वर्ग के लोगों को लोग आजकल गीता नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, यही परिणाम है। गीता नहीं पढ़ा रहे हैं। पेरेंट्स की भी गलती है, माता पिता की भी गलती है, उनको उससे लगाव नहीं करवा रहे हैं। लगाव नहीं कर रहे हैं। बच्चे जवान होते हैं, जैसे ही 12-14 साल के होते, कहते हैं कि अभी तो स्कूल जाने की उम्र है, अभी तो कॉलेज जाने की उम्र है। गीता तो बुजुर्ग में पढ़ा जाता है। गीता, पुराण, विष्णु पुराण या जो भी चीजें हैं, ये तो लास्ट टाइम में पढ़ना है। अभी तो भाई
मौज मस्ती लेकिन कर लो। उनको डर है माता पिता को कि गीता पढ़ करके मेरे बच्चे भाग जाएंगे। हाँ। लेकिन माया रूपी जो संसार में जो पर्दा डाला गया है इसी के लिए हाँ। सब बच्चे जंगल नहीं जा सकते हैं। क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह जो है काम से जो वशीभूत होकर के जो युवा युवती जो आकर्षित हो रहे हैं इतना कठिन नहीं है कि उसको विजय प्राप्त कर लेगा। वो क्या लगता है कि गीता पढ़ करके भाग जाएगा? वही तो उसके अंदर इतना काम क्रोध लोभ भ्रांतियां है, भ्रांतियां। बिल्कुल भ्रांति है कि जब तक वो सारी बॉडी को नहीं समझ रहा है कि बॉडी क्या है, शरीर क्या है, इंद्रियां क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, तो आत्मा का जो लाखों वर्ष तपस्या करता है ऋषि मुनि वो भी नहीं जान पाता है कि आत्मा अरे द्रष्टव्य अरे श्रोतव्य आत्मा कोई देख सकता है कोई सुन सकता है। तो बिहार नहीं पूरे देश के सारे युवाओं को गीता से लगाव रखनी चाहिए, एकदम लगाव रखना पढ़नी चाहिए। नहीं तो जितने भी IITN बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, DMSP बनेंगे और मैन मेकिंग यदि नहीं होगा स्कूल में, नैतिक शिक्षा का उपदेश यदि नहीं किया जाएगा, धर्मशास्त्र का उपदेश नहीं किया जाएगा, मदर इज गॉड, फादर इज गॉड, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, माता पिता देवता के समान है, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य पर ब्रह्म है, यदि उपदेश उसको नैतिक शिक्षा का नहीं दिया जाएगा तो धीरे धीरे जो है वो माता पिता को ही समाप्त कर देगा, पुत्र पुत्री बिल्कुल जो आशा हो जाएगा। हाँ माता पिता को ही खा जाएंगे वो, अपना परिवार को ही खाना पहले चालू करेंगे तब ना दूसरे को खाएंगे वो, बिल्कुल वो समाप्त कर देंगे। इसीलिए सबसे पहले जो है उसको नैतिक शिक्षा देना अति अनिवार्य है। पहले मैन मेकिंग करिए, आप पढ़ाइए, इंजीनियर बनाइए, IITN बनाइए, डॉक्टर बनाइए, DMSP बनाइए, जज बनाइए, मगर नैतिक शिक्षा का उपदेश आप दीजिए, नहीं तो माता पिता को ही हत्या कर देंगे वो। बिल्कुल आज पत्नी पति का हत्या कर रहे हैं। धार्मिक चीजों में रुचि रखवाना जरूरी है बच्चों को, एकदम रुचि रखवाना है, उसको ध्यान करवाइए, मेडिटेशन करवाइए, उसको कम से कम 1 घंटा भी आप जब तब करवाइए। बिल्कुल। देखिए आचार्य जी बहुत सारी चीजों पे हमने चर्चा किया है और बहुत सारी चीजों की जानकारी मिली मुझे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए आचार्य गोपाल जी हैं, डॉक्टर गोपाल आचार्य जी हैं। देखिए हमने बहुत सारी चीजों पे जानकारी लिया है। देखा जाए तो हमारे समाज में जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर तो बन जाते हैं या फिर बहुत सारे प्रोफेशन में चले जाते हैं, लोग अच्छे खासे रैंक में हैं, लेकिन समस्याएं हैं कि घर में इतनी विवाद बढ़ती जा रही है, लोग जो है युवा अवस्था में बहुत सारी समस्याओं से जूझते रहते हैं। देखा जाए तो आजकल जो है लिव इन रिलेशन जैसे सबसे बड़ी परमाणु बम की तरह समस्या आ गई है, एटम बम की तरह, कब विस्फोट कर जाएगा, देश को बर्बाद कर देगा। वेस्टर्न कल्चर का ये जो है पूरा तरीका है और ऐसे में हमारा देश, हमारा भारतवर्ष, हमारा सनातन कम से कम ये प्रदूषित हो रहा है। तो इन तमाम चीजों के लिए आचार्य ने बताया है गीता पुराण, महापुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण, ये सब चीजों की जो है थोड़ी थोड़ी जानकारी देनी जरूरत है। बच्चों को, माता पिताओं को आपस में बात करने की जरूरत है। सनातनी होना पड़ेगा आपको धार्मिक चीजों से लगाव रखना पड़ेगा। और यदि लगाव रखते हैं, जो लोग भ्रांतियां पालते हैं घर अपने दिमाग में, माँ बाप कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे तो भाग जाएंगे, हमसे अलग हो जाएंगे, वैसे भी मैं बता रहा हूं कि ऐसी गलत भ्रांतियां हैं। यदि बच्चे पढ़ेंगे, आपके और आपके जीवन, आपके परिवार, आपके समाज सबके लिए जो है कल्याणकारी होगा। जिस तरीके से पूरा भारतवर्ष में ये चीजों को जानकारी पेरेंट्स होना को जिम्मेदार होते हैं, तो मुझे लगता है कि हर माता पिता को अपने बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए, बतानी चाहिए। स्कूल कॉलेज नहीं सिखा पाता है, आपको डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बन जाएगा, लेकिन घर में कलह होता है, मर्डर होता है, लगातार जो है लोग घटनाएं देखने को मिल रहा है। तो सीधा सवाल है 100 बात की एक बात कि धार्मिक चीजों से लगाव रखिए, सनातनी बनिए और अपने धर्म को समझिए। धर्म का यदि नाश होगा तो गीता में कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मान्यम सृजाम्यहम्। तो विनाश हो जाएगा एक दिन हमारे समाज का, हमारे रिश्तों का, माता पिता बच्चों का नाश होने लगेगा। तो नाश होने से बचाने के लिए आचार्य ने जैसा कहा है कि धार्मिक अनुष्ठान बहुत जरूरी है। रुद्राभिषेक की बात कर लें, महामृत्युंजय मंत्र की बात कर लें, यदि कलह है, ग्रह है, समस्याएं हैं, तो सारा समाधान है। आप तरीके से सलीके से धार्मिक अनुष्ठान में आएंगे तो जीवन का सारा समस्या का समाधान कर पाएंगे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जी? इसका उदाहरण ये है कि रावण का उदाहरण आप लीजिए। रावण जो है वो तीनों, या यदि कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसको अहंकार हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा बन गया, लेकिन रावण केवल मृत्यु लोक पर ही नहीं, स्वर्ग लोक है, चाहे पाताल लोक हो, चाहे मृत्यु लोक हो, सबका विनर था रावण।
उन्होंने तीनों लोक को फतह कर दिया। कैसे? तो उन्होंने महामृत्युंजय यानी कि शिव भगवान को ही जीत लिया। यानी शिव का वो तपस्या करते थे और साधना करते थे, रुद्राभिषेक करते थे, और उन्होंने जब उनको समस्या उत्पन्न हुई, उन्होंने इतना शक्ति था उनके पास कि रावण ने गया और साक्षात तो कैलाश पर्वत को ही उठाने की कोशिश किया, और कैलाश पर्वत को उठा करके कोशिश किया कि मैं लेकर के उसको चले जाऊं, लेकिन फिर भी घमंड में बर्बाद हो गया ना। बर्बाद हो गया वो, यानी कि शक्ति का दुरुपयोग किया तब बर्बाद हुआ। यानी उसको अहंकार हो गया, यदि शक्ति है ज्यादा हो गया और आप विवेकहीन हो गए तब आपका विनाश हो जाएगा। मतलब कि घमंड से अपने शक्ति का दुरुपयोग किए महादेव, उसके बाद कुछ नहीं कर पाए। कब? तब नहीं। यदि आप शक्ति का दुरुपयोग कीजिएगा, शक्ति प्राप्त, यदि आपको शक्ति प्राप्त हो गया, यदि आप प्रधानमंत्री हो गए और देश को ही बेच दीजिएगा, तब तो आपका विनाश निश्चित है। तो महादेव क्या करेंगे? महादेव शक्ति ही देंगे, शक्ति देंगे। और जब एक भस्मासुर को शक्ति दिया, उनको आशीर्वाद दिया तपस्या करने के बाद कि जिसके माथे के ऊपर तुम हाथ रखोगे वही भस्म हो जाएगा, तो उन्होंने पहले शिव जी पर ही प्रयोग कर दिया भस्मासुर, उन्हीं के ऊपर माथे के ऊपर हाथ देने लगा। तब भगवान ने फिर रचना किया और मोहिनी रूप में भगवान विष्णु आए और उन्होंने डांस करना सिखाया। जैसे भस्मासुर अपने माथ पे हाथ रखा, उन्होंने भस्म हो गया। भस्म हो गया, बिल्कुल। तो भगवान शिव आपको विद्या देंगे, धन देंगे, बुद्धि देंगे, आपको प्रधानमंत्री भी बना देंगे, तीनों लोक का आपका विजेता बना देंगे। लेकिन आपको सृष्टि का रचयिता, आप विजेता में फर्क समझना होगा। रावण समझ लिया कि यानी रचयिता और विजेता में उन्होंने फर्क नहीं समझा, अंतर नहीं समझा। राम भगवान रचयिता हैं, हाँ, शिव भगवान जो है इस सृष्टि को रचना करने वाले हैं। जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है वो बिगाड़ भी सकते हैं, पल झपकते ही इस पृथ्वी को जो समाप्त कर सकते हैं। विनाश के लिए तो भगवान भोले बाबा का ही अवतार तो है। हाँ हाँ, रुद्र को संहार करता है, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है और विष्णु भगवान पालन करता है, और शिव जो है संहार करता है। रुद्र कहा गया है यदि यहाँ पे कलयुग में गलत होगा तो महादेव संहार कर देंगे। हाँ, जैसे कलयुग में कोई गलत करेंगे, दुरुपयोग करेंगे शक्ति का, तो उसका विनाश निश्चित है, बहुत जल्दी उनका विनाश भी हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आचार्य जी बात करने के लिए। आप तमाम लोग इतने सारे आध्यात्मिक चीजों के बारे में हमने चर्चा की, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या आप लोग के अंदर समस्याएं हैं? आचार्य जी का नंबर जो है आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा, आप सारे लोग जो है कॉल करके इनसे जरूर मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, सारे समस्याओं का समाधान आचार्य जी कराएंगे आपको। और जितने भी समस्याएं हैं वो सारे समाधान जो है आचार्य जी के पास है। धार्मिक तरीके से अनुष्ठान की बातें हो और परामर्श की बातें हो। बहुत बहुत धन्यवाद।